हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने आवेश को पढ़ा था, आवेश के बारे में हमने जाना था और आवेशन को भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम को। ठीक है, तो आइए कूलाम के नियम को हम देखते हैं अच्छे तरीके से। तो कूलाम का नियम हमने बोर्ड स्क्रीन पे इसकी परिभाषा तो दे दिया है, परंतु इसको समझना काफी जरूरी है। तो कूलाम नियम को सबसे पहले समझना, कूलाम बल को समझते हैं। कूलाम बल क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम बल की। कूलाम बल क्या होता है? तो कूलाम बल ये कहता है कि स्थिर दो आवेश मतलब दो आवेश जो कैसे हो, स्थिर अवस्था में हो, स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। ये दो स्थिर आवेश हैं, एक पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, जिसका हमें परिमाण ज्ञात नहीं है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, अब परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, आवेश की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो कूलाम बल क्या होता है कि स्थिर दो आवेश Q1 और Q2 इनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कि आवेश की प्रकृति होती है कि यदि ये भी आवेश धन आवेश है और ये भी आवेश क्या है? धन आवेश है, तो एक दूसरे को क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर होंगे। एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे। यदि ये माइनस और ये प्लस हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण। तो इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, इसी बलों को हम क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम बल। यदि आपसे कोई पूछेगा कूलाम बल क्या होता है तो क्या बताएंगे आप लोग? एक बार कॉपी पेन निकाल कर नोट कर लीजिए, लिखिए कूलाम बल स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, को हम क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, कूलाम बल को हम स्थिर वैद्युतिकी बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी बल भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? परिभाषा आपने नोट कर लिया? ठीक है, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, कूलाम बल समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम आइए हम देखते हैं किस प्रकार से है। तो जब कूलाम बल हमने बताया था तो उसमें हमने बताया था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? कूलाम बल, या हम ये भी कहते हैं स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। ठीक है, तो कूलाम का जो बल है, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम कह रहा है, कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों, जैसे हमारे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों, ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है। ठीक है, क्या कह रहा है परिभाषा? कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य का मतलब होता है इनके बीच मध्य लगने वाला बल। देखिए यहाँ पे छूट गया, बल होना चाहिए। लगने वाला बल। ठीक है, तो लगने वाला बल क्या होता है इन दोनों के बीच? F, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम बल। कूलाम बल कहते हैं, या इसे हम स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। ठीक है,
तो कह रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेश का गुणनफल का मतलब क्या होता है, ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, ठीक है। कह रहा है कि कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल, ठीक है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है क्या, ये बल। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि क्या बोला है कि दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश हैं इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद जो फल आता है उसको क्या कहते हैं, गुणनफल, ठीक है। कि क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है समानुपाती अनुक्रमानुपाती का मतलब, यदि हमारा बल का मान बढ़ेगा, बल का मान बढ़ेगा तो हमारा एफ भी क्या, बल बढ़ रहा है तो आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हमारे पास आवेशों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो बल भी हमारा क्या होगा, अधिक बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जितना हमारा बल बढ़ेगा उतना हमारे आवेशों की मात्रा भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है यदि हमारा यहाँ पे बल बढ़ेगा तो हमारा आवेश की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। आगे लिखा है तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, जैसे ये दो आवेश हैं इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं आर, क्या है, आर, जिसको हम किसमें नापते हैं, मीटर में, ठीक है। आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर। तो कह रहा है कि दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, मतलब ये दूरी आर है तो आर का यदि कोई आपसे वर्ग पूछेगा तो आप क्या करेंगे, ये आर का आर में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर का वर्ग क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, मतलब यदि बल बढ़ेगा तो आर घटेगा, यदि आर बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। यदि यहाँ पे हमारा बल बढ़ रहा है तो आर क्या होगा, घटेगा, यदि आर यहाँ पे बढ़ रहा है तो बल क्या होगा, घटेगा। बात समझ आ रही है आपको। यही जब समानुपाती की बात की जा रही थी तो जब बल बढ़ रहा था तो आवेश की मात्रा भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, परंतु व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो रहा है कि जब बल बढ़ रहा है तो आर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। जब आर जो बढ़ रहा है तो एफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको। तो बात समझ में आ गई। आगे लिखा है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब जो इसको मिलाती हुई रेखा होगी उसी रेखा पर ये कार्य करता है, ये नहीं कि जो इसके बगल से रेखा गई है उस पर भी कार्य करे। ये कार्य किस पर करता है कि जो एक आवेश को दूसरे आवेश से जो रेखा जोड़ती है उसी पर ये क्या करता है, बल कार्य करता है। इसलिए आगे लिखा है कि तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब इसी रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अन्य किसी रेखाओं के अनुदिश कार्य नहीं करता। बात आपको समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब हम जोड़ेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, जैसे ही प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो हमारे पास एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक। जो नियतांक क्या है, के के रूप में है। किसके रूप में है, के के रूप में है। क्या है, Q1 Q2 बटे में आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो के है, जो यहाँ पे के है वो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है, या इसे कह सकते हैं स्थिर विद्युत नियतांक है।
के क्या है, एक स्थिर विद्युत नियतांक है। अगर जो आपको बात ना समझ में, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। लिखा है कूलाम का नियम, कह रहा है कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मैंने अभी आपको बताया कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बात समझ में आ रही है आपको। फिर लिखा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल, तो आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है क्या, कूलाम बल। लिख दिया हमने। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि बल बढ़ेगा तो आवेश की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि बल डाउन होगा तो आवेश की मात्रा भी क्या होगी, डाउन होगी। तथा आवेशों के बीच की दूरी हमने r मान लिया। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी में गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे r का वर्ग का पता करना है तो r का r में गुणा कर देंगे तो r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। देखिए हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पे यदि बल बढ़ेगा तो r घटेगा, यदि r बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ा तो क्या हुआ, F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर। जैसे प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक देता है। कौन, कूलाम के नियमानुसार नियतांक क्या है, के है। और के को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं या स्थिर वैद्युतिकी नियतांक कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो इसे हम इरेज करेंगे, थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, कि के का निर्भरता बताएंगे। के की निर्भरता क्या है, के की निर्भरता जो होती है उसके मात्रकों पे डिपेंड करता है और माध्यम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात समझ में आ रही है तो इसके बाद हम आगे बताएंगे। तो जो के है, जो के को हम क्या कहते हैं, नियतांक स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है। तो के का जो मान है वो निर्भर करता है, जो के हमारा निर्भर करता है, के की निर्भरता। ठीक है, तो जो के निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, मात्रक पे, और निर्भर करता है ये माध्यम पे। ठीक है, यदि के की निर्भरता देखा जाए मात्रक में, एसआई मात्रक के अंतर्गत, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तुम लोग कहोगे सर ये 4 पाई तो समझ में आ रहा है, परंतु ये कहां से आ गया, तो ये कहां से आ गया मैं बता देता हूं। इसको कहते हैं एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। और जो के का मान होता है निर्वात के अंतर्गत 9 × 10⁻⁹ +9 होता है। ठीक है, क्या होता है के का मान, 9 × 10⁹ ठीक है, यदि आपको एप्सिलॉन का मान निकालना हो तो इसके लिए एक तरीका भी है, उस तरह तो मैं इसका मान लिख देता हूं। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12
जैसे मान लीजिए आपको के का मान हमने बता दिया, यदि आपको एप्सिलॉन का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, के से जो के बराबर इतना होता है किसमें, निर्वात में, जब ये वायु में हो, जब दोनों आवेश हमारे कहा, जो आवेशों के बीच का जो माध्यम हो, निर्वात हो या क्या हो, वायु हो, तो ऐसे कंडीशन में के बराबर क्या होता है, 1/4πε0। के का हमने मान बता दिया, जबकि दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम हो वो निर्वात हो या वायु हो, तो के का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ यदि आपको एप्सिलॉन का मान निकालना, हमने तो एप्सिलॉन का मान लिख दिया, परंतु जब आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट अपन 1 करके इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक का एक में गुणा करेंगे एक ही हो जाएगा, और ये के गुणे 4πε0 बराबर के होगा। हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो बाकी जो पद है या जो हमारे पास अंक है या जो हमारे पास परिणाम है या परिमाण है, तो इसको हम क्या करेंगे कि दोनों को अपान में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन अपान में क्या हो जाएगा, के इंटू 4π हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ये होगा 1, ये कितना होगा, इसका मान कितना हमने बताया आपको, 9 × 10⁹ ये है 4 है, और पाई का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 22/7, या हाँ 22/7 ही रख लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे इतने मीटर को, एप्सिलॉन नॉट बराबर आपको पता हो जाएगी 8.85 × 10⁻⁻12। यही आपको इसको सॉल्व करने पे मिलेगा। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका जरूर लिख कर देंगे, सर आया या नहीं आया। आया तो मक्खन लिखेंगे, नहीं आया तब भी मक्खन लिखेंगे, और कमेंट कर कर हमें बताएंगे कि हमारा सर नहीं आ रहा है, तो हम आपको इसके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इसके मात्रकों पर बात कर लेते हैं। एफ का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। हमें किसके मात्रक की बात करना है, जो क्या है हमारे पास एक नियतांक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। यदि इसका आपको मात्रक निकालना है तो अपान 1 करके क्रॉस गुणा कर देंगे, एक के Q1 इंटू Q2 इक्वल एफ आर स्क्वायर, के बराबर क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे में Q1 इंटू Q2, ठीक है। यदि आप इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखना है ध्यान दीजिएगा, तो सही बच्चे देखे ध्यान से, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर को क्या कहते हैं, आर को किससे नापते हैं, आर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आर को हम क्या कहते हैं, आर को नापते हैं मीटर में। किसमें नापते हैं, मीटर में। तो ये कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे में, ये कुलाम, आवेश को किसमें नापते हैं, कुलाम में। एक कुलाम ये और एक कुलाम ये, तो क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई के का मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे एसआई में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यदि आप दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम हो, दोनों आवेशों के मध्य वो निर्वात हो या वायु है, तो के बराबर हम लोग लिखते थे 1/4πε0। तो के का जब हमने इतना लिख दिया, ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर बटे में ये क्या होगा Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसका मान चाहिए, 4π एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं ये इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा ही क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा, ठीक है। तो जब एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं,
Q1 और Q2 का गुणा करेंगे इसमें, तो Q1 इंटू Q2, इसको क्या करते हैं, इसको हम ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है 4 पाई का, इसको छोड़ दीजिए। ये क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि आप इसका मात्रक लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम और 1 कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। ये बल को किसमें नापते हैं, न्यूटन में, और दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यदि आपसे कोई मात्रा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग मात्रक याद हो गया, तो मात्रक याद कर लीजिए, के का मात्रक, ठीक ना, के को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतीय नियतांक। के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, जो के है, जो हमारा बल है, बल जो बल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये कब है कि जब हमारा जो बल है वो निर्वात में स्थित हो, मतलब कि एयर के अंदर। ठीक है, क्लियर है बात। यदि ये किसी माध्यम में स्थित हो तो F बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम यहां ले लेते हैं, मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, तो हमने जो ये के था इसको हमने किसमें रखा, बल को। बल को दोनों आवेशों के माध्यम जो था बीच में वो क्या था, निर्वात था और वायु था। ठीक है, और जो ये माध्यम है कोई भी माध्यम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो Q एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अच्छा, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन m है ये है माध्यम की विद्युतशीलता। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम भाग देते हैं, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। तो जब हम भाग देंगे F, और क्या है F माध्यम, ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन m माध्यम Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये पूरा मिल रहा है जिसको हम काट देंगे, 4 पाई से 4 पाई मिल रहा है, इसको भी काट देंगे। तो F माध्यम में ये बटे का बटा है तो पलटी मार जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो F एयर में है, ये किस में, F है माध्यम में। तो ये क्या आ गया, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या आ गया, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, ई आर के बराबर है। आप कहेंगे सर ये क्या आ गया, एप्सिलॉन आर कहां से आ गया। तो एप्सिलॉन आर कहां से आ गया, तो इसका मतलब होता है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं।
एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन आर है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जो हमारा ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता है। क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता है। और ईएम को तो आप जानते ही हैं, एप्सिलॉन एम को। एप्सिलॉन एम को हम क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जो आर है इसका मान हमेशा सदैव 1 होता है या 1 से अधिक होता है, परंतु 1 से कम नहीं होता है। यदि कहीं आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 0.5 दे दे तो समझिए वो क्या है? गलत है। हमेशा इसका मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है या तो 1 होता है, कभी भी 1 से कम नहीं होता। ठीक है। यदि इसके बीच का जो माध्यम, दोनों आवेशों के जो बीच का माध्यम हो वो वायु हो या निर्वात हो, तो हमेशा आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या आता है? 1 आता है। यदि जो हमारा ये माध्यम हो, जो हमारा यदि ये धातु में हो, किसमें हो? धातु में हो, तो हमेशा इसका मान जो होता है अनंत आता है। ठीक है। यदि यही हमारा जल में हो, आपेक्षिक घनत्व का मान तो कितना आता है? 81 आता है। किसमें? ये जल में है, ये धातु में है, और ये वायु या निर्वात में कह सकते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कंपटीशन एग्जाम में, आईआईटी में। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दें, ये बेसिक टॉपिक है। यदि आपसे आपेक्षिक घनत्व का मान पूछ दें कि कम 1 से कम होता है, तो आप कहेंगे नहीं। हमेशा आपेक्षिक जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है या 1 से अधिक होता है, परंतु 1 से कम नहीं होता है। यदि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, यदि ये वायु में हो, दोनों आवेश कहाँ हो? आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो वायु या निर्वात का हो तो 1 होता है। यदि धातु हो उसके बीच में माध्यम, तो उसका मान क्या होता है? अनंत होता है। यदि जल हो उसका मान क्या होता है? 81 आएगा। ठीक है। तो यदि हमारा ये कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करते रहिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कूलाम का जो नियम है उसके सदिश के साथ। ठीक है। तो हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।